बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ख़वातीन को वैसे तो ज़्यादातर महकूमी का शिकार समझा जाता है, लेकिन ये भी तारीख़ गवाह है कि जो ताकतवर मर्दों के इर्द गिर्द ख़वातीन होती हैं, वो ज़्यादातर जो मर्द होते हैं उनको अपने ध्यान से, मोहब्बत के से, प्यार से, उसके बल्कि प्यार के नशे में अपने ज़ेर कर लेती हैं। ये मैंने इस वजह से थोड़ी सी तमहीद बांधी कि बुशरा बीबी की एक डायरी जो कि इमरान खान की अहलिया है, उनकी एक डायरी जो है वो ज़बान ज़द आम है, बल्कि उस डायरी के चंद औराक जो हैं वो ज़बान ज़द आम हैं। और उस वजह से ये कहा जा रहा है कि वो जो इमरान खान थे वो मुकम्मल तौर पर उनके ज़ेर असर थे। और ये भी इतलात हैं कि इमरान खान भी बुशरा बीबी को मुर्शद ही कहते थे और बहुत से हकूक़ की अदायगी के लिए भी मुर्शद से इजाज़त लेना पड़ती थी। खुद वो किसी अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर सकते थे, उसकी इजाज़त भी, यानी कि बीवी के अगर पास जाना है तो मुर्शद जी के कहा अगर इजाज़त हो तो हम आपके पास आ जाएं, तो वो फिर इजाज़त दी जाती थी तो वो जाते थे, वरना वो नहीं जाते थे। ये डायरियों की भी जो तारीख़ है वो कोई आज की नहीं है, पुरानी है। लोग डायरियाँ लिखते थे ताकि जो तारीख़ है वो बन सके। फिर कुछ लोगों को आदत होती है कि मेरी ये आदत हैं, ख़वातीन को भी होती है, तो वो फिर ख़वातीन जब इस किस्म की डायरियाँ लिखती हैं तो वो जो तारीख़ की दस्तावेज़ है उसके तौर पर उन डायरियों को इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो अपने आप को दिखा सकें कि वो कैसी हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि डायरियों में दर्ज की जाती है जिसका ताल्लुक उस ज़ात से, उनकी ज़ात से होता है, फिर उनकी शख्सियत को वो नुमायां करता है। और बुशरा बीबी का अगर हम इस डायरी का जायज़ा लें, जो सफ़ात कुछ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर आए हैं, उससे पता चलता है कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल रखा हुआ था। अब इस बात की जो गवाही है वो खुद डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब दे चुकी, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में इसका वो इजहार जो है वो कर चुकी हैं कि किस तरह मुर्शद ही सारे मामलात को चलाता था और जो मामलात होते थे वो मुर्शद के ज़रिए ही तय पाते थे। एक और चीज़ जो है वो ये आपको बताने की है कि इस वजह से कि ये डायरी के जो चंद औराक हैं इनको मुस्तरद नहीं किया, अभी तक बुशरा बीबी ने मुस्तरद नहीं किया। उनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया के जरिए पैगामात दिए गए, राब्ता किया गया कि आप इसकी तस्दीक या तरदीद करें। तहरीक इंसाफ ने तो इसकी तरदीद की, लेकिन बुशरा बीबी ने आज तक इसकी तरदीद नहीं की। इसका मतलब यह है कि वो इस डायरी की खुद मुसन्नफ़ा हैं और बुशरा बीबी का जो असर व रसूख है वो इमरान खान की शख्सियत पर हावी नजर आता है। इमरान खान और बुशरा बीबी वज़ारत उज़्मा के इस दौर के दौरान जो उन्होंने 3.5 पौने 4 साल गुजारे, वो एक दूसरे का महवर थे, हर चीज़ का महवर थे। और इमरान खान के रूजो ज़वाल में सबसे अहम किरदार भी ये बुशरा पीरनी है। वो अपने शौहर, वो अपने बल्कि साबिक शौहर खावर मानिका और अपनी करीबी दोस्त फरा बीबी के जरिए पंजाब सूबे का इंतजाम चला रही थी। बीच में एक वसीम अकरम प्लस रखा हुआ था उस्मान मुजदार की सूरत में। इमरान खान से बाज़ाब्ता शादी के बाद से एक प्रोजेक्ट इमरान शुरू किया गया। ये उस प्रोजेक्ट इमरान की तकमील के लिए आई थी और वो प्रोजेक्ट इमरान ये था कि इमरान वजीर आज़म बने, ये लूट मार करें और ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करके
फिर अदारों की तबाही, इल्ज़ामात, ये वो, उनको अपने ज़ेरे असर लाना, यानी कि पूरा मुल्क की अपनी वो जादुई और मुवक्किलों की जो शख्सियत है, जिन्नों की जो कहानियां, उसके असर लाना चाहती थी। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि जितने भी इस प्रोजेक्ट इमरान जो जिसकी मनसूबा बंदी की गई और इसके ऊपर अमल दरामद के लिए जो जो लोग इमरान खान के इर्द गिर्द होते थे, उन सब से इसका बराह रास्त राब्ता जो था वो होता था, सबसे ही बराह रास्त ताल्लुक और वास्ता रखती थी। अच्छा, इसमें एक और चीज है, ये जो वाकयात की दस्तावेज हैं इस डायरी के अंदर, वो किसी हदायतनामा की सूरत में हमें नजर आती हैं। अब ये देखना जरूरी है कि क्या वो ये हदायत या ये जो कुछ लिख रही थी वो खुद लिख रही थी, खुद हदायत दे रही थी, या पीछे से उनको कोई कह रहा था। और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करने में भी बुशरा बीबी का बड़ा किरदार है, क्योंकि उस वक्त भी इन्होंने ये अपना किरदार अदा किया जब मुल्क ज़वाल की तरफ गामजन था, अदम एतमाद वाले मामलात, और वो फिर इमरान खान को जो वो कहती रही वो करता रहा। इनकी एक ऑडियो भी आई, एक तो वो जुल्फी बुखारी के साथ आई, कुछ फिर मुलाजमीन के साथ आई कि वो पकड़े गए, फरार हो गई, ये फलां पकड़ा गया, तो सबको कहा जी इसको गद्दारी से लिंक कर दो, गद्दारी के साथ लिंक कर दो। सोशल मीडिया टीम को हदायत दी जा रही थी कि हम पे ये दबाव बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसको गद्दारी से लिंक कर दो। वो ये जानती थी कि पीटीआई का सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करना, और उसने इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। और बुशरा बीबी ने ना सिर्फ इमरान खान को मशवरा देने, रहनुमाई करने, और उनकी जो फैसला साजी है इस पर असरअंदाज होने में भी काबिल जिक्र किरदार अदा किया। इसकी भी गवाही मौजूद है। परवेज खटक का गुज़श्ता दिनों का एक निजी टीवी पे इंटरव्यू, जिसमें वो कहते हैं कि कोर कमेटी या पार्लिमानी कमेटी में एक फैसला होता था, हम उस फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू करते थे, इमरान खान उस फैसले से मुकर जाता था आधे पौने घंटे बाद। उसकी रीज़न क्या होती थी? बुशरा बीबी कहती थी नहीं, कोर कमेटी को दफा करो, गोली मारो, पार्लिमानी कमेटी कौन होती है, मैं हूँ फैसला करने वाली, तो वो फैसला ही बदला देती थी और खान उसका फैसला मानता था। तो इस तरफ सुबकी होती थी। ये भी परवेज खटक ने कहा कि बहुत से फैसले जो हम बतौर जमात करते थे वो ये इमरान खान वापस ले लेता था। ये भी एक चीज थी। अच्छा, फिर इस डायरी में इमरान खान की खुराक के बारे में भी जिक्र है। दूध इतने बजे पीना है, रोटी में ये खाना है, खाने में ये खाना है, रात 12 बजे के बाद दूध नहीं पीना, एक बार पीना है। तो उसकी भी उन्होंने, चलो ठीक है, बतौर बीवी उनकी जिम्मेदारी थी कि इमरान खान की सेहत का ख्याल रखे। अच्छा, फिर जो सबसे खौफनाक बात है, रैलियों, मुजाहरों और अवामी बयानात के हिकमत अमली, वो बड़े इसमें दिलचस्प हिस्से हैं, क्योंकि वो इस निज़ाम में इतने पुख्ता, काबिल अमल और गहरी जड़ों से ये वाबस्ता ये बात है कि आम जसूस भी ऐसा नहीं सोच सकता जिस तरह इसने ये सोचा है, जिस इस बुशरा बीबी ने सोचा है। और ये फिर नजर आता है कि ये कोई वो मजबूत जहन की और सोचने वाली जहन की सलाहियत रखती हैं। और जो फिर सबसे खतरनाक उसने बात की कि इमरान खान को सियासी इनकलाब के लिए तैयार किया जाए। सियासी इनकलाब, बेरहम खवातीन का एक किरदार, और बाज आपने कोई वो फिल्में देखी होंगी, हेलन ऑफ ट्राय, या फिर जिसे स्पार्टा की हेलन भी कहा जाता है, जो जानती थी कि इसकी हरकत के नतीजे में हजारों लोगों का खून बहेगा, इसलिए यूनानी अदब में उसकी हैसियत कम है, लेकिन वो एक खुदाई शक्ल है और वो फिरकों का मरकज थी, उन लोगों ने बनाई हुई थी। अल्लाह ताला की ज़ात तो एक है, लेकिन वो ज़ाहिर फिल्में बनाते रहते हैं, तो वो आज की हेलन ऑफ ट्राय इस बुशरा बीबी को अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और फिर सबसे बड़ी बात कि इसकी तरदीद नहीं आई, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके चीज़ों को बताना कि किस तरह अवाम को बड़े पैमाने पर एहतजाज की कॉल दे रही हैं, अवाम और पुलिस को सामने ला रही हैं, अवाम को फ़ौज के सामने ला रही हैं और उनको खड़ा कर रही हैं ताकि अपने मकासद हासिल कर सकें। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने पक्के और पुख्ता जहन की ये खातून हैं, और किस तरह इनका एक जो जासूसी किस्म का जहन था, इन सारे मामलात को जो था वो कंट्रोल कर रहा था। और मुर्शद कहने वाला इमरान खान जो कि आज अटक जेल में बैठा हुआ है, वो इसके मुकम्मल ज़ेर असर था। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।